आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी है आफ्टरनून का टाइम और हुआ ना अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ना वाइट वॉश का काम चल रहा है। तो सोसाइटी का जो वाइट वॉश है काफ़ी पुराना सा हो गया है, तो वाइट वॉश का काम चल तो इसलिए जो है ना यहाँ पे पता नहीं वो बाहर से कर रहे हैं, बिल्डिंग में बाहर से स्प्रे पेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उनके पास जो स्प्रे मशीन है उससे वो यहाँ अच्छे से वाइट वॉश करके जब जा रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले आए थे तो उन्होंने यहाँ इतना गंदगी मचा दी है। यहाँ पे पूरा बालकनी में ना वाइट से ऐसे स्पॉट से हो गए हैं। और वो स्पॉट ऐसे हैं ना, वो कुछ जैसे वो वाइट वॉश का पूरा एक वो दाना जैसा भी गिर जा रहा है और वो हट ही नहीं रहा है। उसको मैंने हटाने की इतनी कोशिश करी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखना आप कैसे मतलब वो। और पूरी ना इन्होंने बालकनी गंदी कर दी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मतलब इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना कभी कभी। तो मतलब आप कितनी ही सफाई कर लो, लेकिन एक्चुअली उनका क्या जा रहा है, वो तो बाहर से अपना काम करके वो दूसरे फ्लोर में जा रहे हैं, फिर तीसरे में जा रहे हैं। तो घर तो हमारा है ना, हमें ही साफ़ करना है। तो वही दिक्कत हो रही है। अब बोले भी क्या, किसको बोलें, तो यही दिक्कत हो रही है। अभी मैंने ट्राई किया था करने का, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बट वो निकल ही नहीं रहा है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अभी मैं। ये देखिए, ये इस तरह से पता नहीं क्या हो गया है यहाँ पे, और इसको मैं इससे छुड़ाना पड़ रहा है, इससे छुड़ा रही हूँ मैं, लेकिन तब भी ये छूट नहीं रहा है। पता नहीं इतना मुश्किल हो रहा है इसको छुड़ाना। पूरा इतना गंदा दाग हो गए हैं। ये देखिए, ये निकलना ही बहुत बड़ा टास्क हो रहा है। निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। फर्श पे भी ऐसे दाग हो गए हैं। देखिए, इन्होंने स्प्रे मशीन क्या लगाई है, पूरी यहाँ गंदगी ये देखिए, पूरा ऐसा हो गया। और ये निकल भी नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात ये हो रही है, निकल ही नहीं रहा है। तो आज ना मेरा एक टास्क और है, मुझे ना चिमनी साफ़ करनी है। जो चिमनी है इतनी गंदी हो रही है। अभी बीच में काफ़ी दिक्कत हुई थी वो चिमनी में, मतलब ऐसी दिक्कत हो गई थी, वो चलना ही बंद हो गई थी और फिर बड़ी मुश्किल से वो ठीक करवाई। तो मैं सोच रही हूँ अभी जो है ना, मैं ये चिमनी साफ़ कर दूँगी। और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टास्क है, अगर वो साफ़ हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी ऑयल हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी साफ़ करे हुए, नहीं हो पाता। मैं कभी सोचती भी हूँ तो फिर उसके बाद फिर किसी ना किसी काम में, बच्चों में घिर जाती हूँ। तो वो चीज़ जो है ना, वो अपने आप ही आगे बढ़ते जा रहा है, वो काम पेंडिंग होता जा रहा है। तो आज तो मैंने मन बनाया हुआ है कि आज तो मैंने किसी न किसी हाल में वो करना ही करना है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में फिर चिमनी साफ़ करते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और रोटियां बनानी शुरू कर दी थी मैंने, क्योंकि सब्जी तो रखी ही हुई थी, जो सुबह बनाई थी वही भिंडी की सब्ज़ी थी, तो वो बनाई मैंने। और अभी थोड़ी देर बाद हम लंच भी कर लेंगे। और आज ना दही नहीं था, नहीं तो आजकल ज़्यादातर दिन में दही खा लेते हैं तो अच्छा भी लगता है। गर्मी का मौसम है तो दही खाने में बढ़िया लगता है। तो अभी दही ख़त्म हो रहा था तो मैंने साथ में सलाद तो खैर वैसे भी काटते ही हैं, तो ककड़ी थी। अभी आप देखिएगा प्लेट में क्या क्या रखा मैंने।
ये देखिए मेरी लंच की थाली बन के रेडी है। इसमें रोटी, भिंडी की सब्ज़ी, ककड़ी और मिर्च की सब्ज़ी जो हस्बैंड ने बनाई थी वो है। तो चलिए लंच कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद ये इवनिंग का टाइम है और ये मैंने कुछ कपड़े सुखाए थे, और ये जो कपड़े सुखाने का जो रैक है ना, मैंने अंदर इसलिए रखा क्योंकि इससे पिछले दिन ना काफ़ी आंधी तूफान आया था। मतलब मैंने इस दिन से लास्ट डे इस दिन से पिछले दिन मैंने कपड़े धोए थे, तो काफ़ी आंधी तूफान आया था, तो कपड़ों में ना एक धूल मिट्टी सी जम जाती है, तो इसलिए बाहर सुखाने से अच्छा मैंने ये सारे कपड़े इस रैक में मतलब रैक में सुखा दिए थे और ये रैक को अंदर ही रख दिया था। तो कपड़े सूख गए थे अच्छे से, एक दिन हो ही गया था, तो फिर मैंने इनको तय भी कर लिया था अच्छे से। उसके बाद आ गई थी मैं सीधे किचन में चिमनी साफ़ करने, क्योंकि ये वाला काम तो आज मैंने करना ही करना था। और देखा तो मतलब ऑयल जमा हुआ था काफ़ी चिमनी के अंदर, और ये वाली चिमनी ना मैनुअल क्लीनिंग वाली है, मतलब इसमें ऑटो क्लीनिंग वाला नहीं है। इसमें आपको खुद हाथ से, मतलब वो जो ये बोर्ड टाइप के हैं, इनको निकाल के खुद ही क्लीन करना पड़ता है। तो ये मैंने निकाल दिए थे, और इनमें फिर मैंने एक ये ना वो जो लास्ट टाइम भैया करके गए थे, सफाई क्लीनिंग करके गए थे, जो सर्विसिंग करके गए थे चिमनी की, उन्होंने कुछ ये पाउडर दिया था कि जब आप अगली बार क्लीन करोगे तो ये यूज़ कर लेना। तो मैंने ये डब्बा जैसे ही खोला ना, इतना गर्म हो रखा था ये डब्बा, पता नहीं इसके अंदर क्या चीज़ थी। उन्होंने कुछ नाम तो बताया था, मैं भूल रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ये डब्बा खोला ना, इतना गर्म हो रखा था ये डब्बा, और वो पूरा जो पाउडर था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, और इतना गर्म हो रहा था, मेरे हाथ ना जल गए थे। अभी आपने देखा होगा, मैं हाथों को अपने धोने भी लगी थी, काफ़ी मतलब बहुत गर्म था ये। फिर मैंने एक ही बार यूज़ किया, फिर मैंने किया नहीं है। फिर मैंने और चीज़ें जितनी भी थी, ये ग्रीस वगैरह हटाने के लिए जो भी थे, ये मेरे पास लिक्विड पड़े हुए, तो मैंने इन्हीं से साफ़ करी चिमनी, और हो भी गई थी, अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो चलिए मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मेरी चिमनियाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो गई थी। एक्चुअली ये जो मेरे पास ग्रीस हटाने वाले जो लिक्विड है ना, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, तो इन्हीं से मेरी चिमनी बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है। तो मुझे उस पाउडर की इतनी कुछ खास ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो मैंने ना फिर चिमनी तो क्लीन हो गई थी, फिर उसके बाद ये जो उसके आसपास का एरिया था ना, उसमें भी काफ़ी मतलब हो ही जाते हैं ऑयल के छींटे वगैरह खाना पकाते वक्त इधर उधर। तो मैंने वो वाला एरिया भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। चिमनी के ऊपर वाला पार्ट भी अच्छे से, वहाँ भी काफ़ी ऑयल हो रहा था, तो वहाँ भी अच्छे से क्लीन कर लिया था मैंने।
तो मेरी चिमनी भी अच्छे से क्लीन हो गई थी। बस अभी मैं टिश्यू पेपर से कहीं भी पानी वानी मतलब हो अगर तो वो मैं साफ़ कर रही थी। चला के भी देख ली थी मैंने, अच्छे से चल रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो बने रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।